वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडा यूट्यूब चैनल। बच्चों हमने 500 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें आज हम बच्चों रेलवे एनटीपीसी जो आपका एग्जाम आ रहा है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, जब कभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ से देखते हैं बच्चों कि A/B = C/D = EF, और आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी ये इसी तरीके से हो और यहाँ पे स्क्वायर आया हुआ है और इन सभी के कोफिशिएंट जो हैं वो जो सेम हैं। तो आपने क्या करना बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान से समझ लीजिएगा, तो आपने जो भी नंबर यहाँ पे है उसको स्क्वायर कर दीजिएगा आंसर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 9 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत ईजी है, ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट भी हमें पता होना चाहिए। अब पहले बच्चों देखिएगा, हम इसकी बात करते हैं। यहाँ से अगर हम A की बात करें बच्चों तो A की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 3B, इसको छुपाते हैं। फिर C की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से देखिएगा D यहाँ चला जाएगा तो कितनी होगी बच्चों 3D, और फिर इसी तरीके से E की वैल्यू कितनी होगी बच्चों यहाँ पे 3F। ओके, अब इस वैल्यू को आपने इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे जब हम इस वैल्यू को रखते हैं तो A की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ देखिएगा 3B²। ओके, और इसी तरह से C की जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 3D, अकेले का मत कीजिएगा, इस तरह ब्रैकेट में रख के स्क्वायर कीजिएगा। और E की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, वैल्यू देखिएगा 3F स्क्वायर हो गया। क्लियर, नीचे वाली वैल्यू को आपने चेंज नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज रहेगी। ओके, तो ये आया आपके पास। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे 3 है और B है, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 होता है। ओके, इसी तरह से इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 9 जो आएगा बच्चों 3 का स्क्वायर, हम उसको बाहर इस तरह से लिख लेते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये 2 एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों देखिएगा 2B² प्लस में 3D² और प्लस में 4F²। ओके, और डेनोमिनेटर में भी आपके पास क्या है बच्चों देखिएगा 2B² प्लस में 3D² और प्लस में 4F²। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 9। ओके, डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं और इस तरीके का कंसेप्ट भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3000 रुपये 3 वर्ष में 3993 रुपये हो जाएंगे यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों मोस्टली क्वेश्चन जो बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन को वो करते हैं फॉर्मूले से। हमें फॉर्मूले से नहीं जाना है, आपने ध्यान ये रखना बच्चों, इसमें देखिएगा 3 ईयर्स, ये आपके पास मूलधन है जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और ये आपके पास है अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको इस तरह से लिख लेंगे। ओके, ध्यान से समझ लें जरा, जो मैं कराने जा रहा हूँ इसको हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। ये आपका मूलधन है जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, और ये आपका मिश्र धन है जिसको हम अमाउंट कहते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें से कैंसिल कर दीजिएगा जो कैंसिल हो सकता है। ओके, तो यहाँ से जब आप इसको 3 से कैंसिल करते हैं तो यह आएगा 1000 और 1331। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों, समय कितना है 3 साल। तो आप क्या करोगे, आगे कैंसिल नहीं होता, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करोगे, घनमूल निकालोगे। ओके, 1000 का जो क्यूब रूट होता है बच्चों कितना होता है 10, और इसका 1331 का कितना होता है 11। इसका मतलब क्या, 10 को 3 बार गुना करने से 1000 आता है, 11 को 3 बार गुना करने से 1331 आता है। अब देखिए बच्चों, यानी कि 10 रुपये की चीज़ आपने कोई 11 में बेची है तो कितने का फ़ायदा हो रहा है 1 रुपये का। तो आप क्या करेंगे, इस स्टेप को जरा ध्यान से देख लें, 1 बटे में क्या करोगे 10 और गुणा में 100। तो इस तरह से आपके पास ये सीधा ही 10% दर आ जाएगी। ओके, बहुत ईजी है, इसको बेसिक फॉर्मूले से नहीं जाना है, इस तरीके से आप इसको करेंगे, समझ लीजिएगा और डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इस तरह से ये आपके पास दिया गया है वर्गमूल में। ओके, आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है और आपके पास ऑप्शन ये है। तो जब बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, इसमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ओके, एक तो तरीका आप इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, दूसरा मेथड क्या बच्चों, आप टेबल्स को थोड़ा रीड करके देखिएगा। जैसे 16 80 है तो ये 16 के पहाड़े में आता है, तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 पंजे 80। ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, अगर आपको टेबल्स क्लियर हैं तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। तो 16 सत्ते कितने हो गए बच्चों, देखिए 112। अब इसी तरीके से नीचे देखेंगे 45 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63। ओके, एक संख्या एक फैक्टर इसमें ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या तो आप जानती हैं बच्चों,
तो देखिएगा ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है बच्चों हमारे पास, 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 4 होता है। ओके 4 कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से देखो 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 4 होता है। और नीचे से बच्चों 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। क्लियर है। इस तरीके से हम यहाँ पे भी 3 लिख देंगे और ऊपर से सारे में से अब देखिए 4 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ से 5 और यहाँ पे √7 और नीचे भी बच्चों 3 कॉमन आने से क्या हो गया देखिएगा √5 माइनस में √7, ये सारा कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आया बच्चों 4/3, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। देखिएगा यहाँ 16 पंजे 80 है, 16 7 112 है, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों 4 आ जाएगा सीधा। और यहाँ पे देखिएगा 9 पंजे 45, 9 7 63 होता है, तो 9 कॉमन है या 9 का स्क्वायर रूट है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे इस तरह से देखिएगा सेम ही आता है लगभग, कैंसिल होने के बाद आपके पास 4/3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा बच्चों बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के आधार को 15% बढ़ाया जाए जबकि ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाए। ओके, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब कभी बच्चों आपसे पूछा जाए प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, तो आपने बच्चों एक फॉर्मूले को याद रखना है, a+b a/b/100। जो भी इसका रिजल्ट आएगा बच्चों वो नेट चेंज होता है, यानी कि प्रतिशत में कुल वृद्धि या कमी होती है। बच्चों बहुत बार फॉर्मूला यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे बढ़ाया गया है तो इसको हम प्लस रखेंगे, ये भी बढ़ाया गया है तो इसको भी हम प्लस रखेंगे, यानी कि a की वैल्यू बच्चों आई 15, ये प्लस का जाएगा, b की वैल्यू आई 20, वो भी प्लस होगा, प्लस में 15 इंटू में 20 और बाय में आएगा बच्चों 100। ओके, उसके बाद देखिएगा इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों 35, और यहाँ से क्या करोगे देखिएगा 20 पंजे 100 और 5 3 15, तो कितना हो गया बच्चों यहाँ से 38% आपका आंसर आया। ओके, और ये क्वेश्चन बच्चों हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप समझ लीजिएगा इसको जरा ध्यान से। और इसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियोज भी तैयार की हुई है, तो कंसेप्ट आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं तो डायरेक्ट भी चलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको देखिएगा यहाँ पे भिन्न दी गई है, मिश्रित भिन्न दी गई, इनका आपको योग करना है, सिंप्लीफिकेशन है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत रिपीट होते हैं, आप इसमें एक बेसिक कंसेप्ट समझिएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप एलसीएम लोगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करोगे तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा जैसे 5:1/4 है बच्चों, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। तो जो भी संख्या इस तरह से होगी मिश्रित भिन्न में, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, आपने करना क्या बच्चों, जो इनके आगे हैं जैसे 5 है, 6 है, 7 है, ओके, इनको आपने एक अलग से ब्रैकेट में कर देना है विद साइन। देखिएगा इन सभी के आगे प्लस का साइन है, तो हम यहाँ पे इनको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। प्लस का साइन लगाकर जो बाकी बची हुई फ्रैक्शंस हैं उनको आप एक ब्रैकेट में कर दीजिएगा। ध्यान से समझ लो जरा इसको। ओके, तो ये आसान हो जाएगा बच्चों आपके लिए। अब आप क्या करोगे, जब इनको प्लस करते हो तो बच्चों कितना आता है 18 आता है। यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, यहाँ से देखिएगा 12 आ जाएगा, 4 3 जा 3 4 जा और 6 2 जा। तो इस तरह से जब आप इसको प्लस करते हो 9 बनता है, तो ये 18 = 9 बाय में 12 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, तो 3/4, तो डायरेक्ट आपके पास ये 18 = 3/4 आ जाता है। तो जब आप इससे थोड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चन और करते हो तो वहाँ पे ये फ्रैक्शन आपके लिए जो है ना बड़े दिक्कत आती है एलसीएम लेने में, इससे आसान हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आएगा 18 से ही 3/4। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल, ध्यान से देखिएगा, योगफल कितना दिया बच्चों 5 दिया है। इस संख्या में से अगर हम 9 घटा दें तो इस संख्या के अंक पलट जाते हैं। कहने का मतलब क्या बच्चों, अगर हम उस संख्या में से 9 घटाएं तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आपने क्या करना बच्चों, इसको बेसिक कंसेप्ट से नहीं चलेंगे, इसको हम ऑप्शन से लेंगे। पहली कंडीशन क्या बच्चों, देखिएगा योगफल 5 है, तो जैसे 2 अंकों की संख्याएं दे रखी हैं आपको, तो आप इनके अंकों का योग करके देखिएगा। 2 और 4 कितने होते हैं 6, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 5 है, ये हो सकता है, यहाँ पे 7 है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा 5 है, तो ये ऑप्शन भी आपका हो सकता है। अब हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं बच्चों, संख्या में से 9 घटाने पर। तो हम क्या करेंगे, जो बचे हुए ऑप्शन है उसमें से जो भी दिया गया है उसको माइनस कर देते हैं।
तो यहाँ पे जब आप इसको माइनस करोगे तो बच्चों कितना आता है 23। तो इसका मतलब क्या है 32 था, जब उसमें से 9 घटाया तो संख्या के अंक पलट गए यानी कि 23 हो गया। तो हमारा यही ऑप्शन सही है, दूसरे को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी निकल आएंगे आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, यहाँ देखिएगा 20 छात्रों का औसत भार 89.4 kg था। बाद में पता चला कि एक छात्र का भार 87 kg था, लेकिन गलती से उसे 78 पढ़ लिया गया, तो सही औसत भार क्या होगा। ऐसे बच्चों क्वेश्चन बहुत बार आता है आपके पास। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम एक डायरेक्ट मेथड से करेंगे, वो जरा देखते हैं। एक्चुअली क्या है बच्चों, इसका कोई योग नहीं निकालना, मेन आपने इस बात का ध्यान रखना है ये चीज़ हमें जोड़नी थी और जोड़ा कितना गया बच्चों 78 जोड़ा गया। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं बच्चों हम। 87 में से जब आप 78 को माइनस करते हो यानी कि 9 किलोग्राम भार और जोड़ना था जो हमने योग किया होता है। ओके, अब हम देखिएगा बच्चों क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ जो ये डिफरेंस है ना, इसी का औसत निकाल लेते हैं, यानी कि इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बच्चों यहाँ से आएगा 0.45। क्लियर है। अगर यहाँ पे देखिएगा जो पॉइंट मेन समझने का बच्चों, जोड़ना इतना था, जोड़ा गया ये, यानी कि और जुड़ना चाहिए था, तो इसका मतलब हम इसको औसत में प्लस कर देंगे। और अगर बाई चांस इसमें उल्टा होता, यानी कि कम जोड़ना चाहिए था लेकिन ज़्यादा जोड़ा गया, फिर हम इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, तो जो औसत था वो कितना था बच्चों, देखिएगा 89.4, एक जीरो और लगा लीजिएगा। डेसिमल की सीध में डेसिमल आना जरूरी है आपका। तो जब आप इसको प्लस करते हैं तो जो नया औसत है बच्चों वो आएगा आपके पास 89.85 kg। ओके, कोई इसमें योग नहीं निकालना, डायरेक्ट आपने डिफरेंस का औसत निकाल के बच्चों, तो आप इस तरीके से ऐड या माइनस जो भी जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब देखिएगा ये क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। 8 पुरुष और 6 स्त्रियाँ मिलकर 1500 रुपये कमाते हैं। 12 पुरुष और 14 स्त्रियाँ मिलकर 2500 रुपये कमाते हैं। तो 6 पुरुष और 6 स्त्रियाँ मिलकर कितने रुपए कमाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी कभी एग्जामिनर देगा तो उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होगा बच्चों कि अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 8 पुरुष हैं 6 स्त्रियाँ हैं, यहाँ पे 12 पुरुष हैं और 14 स्त्रियाँ हैं। अगर आप देखें 8 और 12 को प्लस करते हैं तो बच्चों 20 आता है। इसी तरह से 6 और 14 को प्लस करते हैं तो बच्चों 20 आता है। तो क्यों ना हम पहले इन्हीं को प्लस कर दें। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, 20 पुरुष और 20 ही स्त्रियाँ यानी कि फीमेल, तो कुल मिला के कितने रुपए कमा रहे हैं बच्चों मिलके, 4000 रुपये कमा रहे हैं। क्योंकि 6 पुरुष और 6 स्त्रियों का निकालने के लिए आपको 1 पुरुष और 1 स्त्री का चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से 20 से भाग कर दोगे। तो 1 मेल और 1 फीमेल मिलकर जब इसको डिवाइड करते हैं तो बच्चों 200 रुपये कमाते हैं। आपसे पूछा गया 6 पुरुष और 6 स्त्रियाँ मिलकर कितने कमाते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। ओके, तो जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है बच्चों, 1200। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन डी। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ इस तरह का होगा, तो आप डायरेक्ट देख के और इस तरह से कर सकते हो। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। बाकी क्लासेज की तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्लास को भी पूरा प्यार देंगे और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को बच्चों जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।